18, 19 और 20 में कोई फॉर्म नहीं भरता क्योंकि वो तब ग्रेजुएशन होती है। 21 के बाद ग्रेजुएशन होती है और 21 के बाद ही फॉर्म भर सकता है। इन्होंने सर 18, 19 और 20 रखा है, वो कोई 3 साल तो कोई फॉर्म नहीं कर सकता, वो तो ऐसे ही है। चलो मैं देखता हूँ, लेकिन इसकी बात उन्होंने कर रहे हैं वैसे सर इसमें प्लीज सर इसी साल सर फर्स्ट को पेपर है कश्मीर से बच्चे आए थे मुझे मिलने के लिए, उनको भी हमने कहा, लेकिन चलो नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में करेंगे उमर साहब से बात। सर इसी असेंबली में सर इसकी बात करो। असेंबली में होना ही नहीं है सर मीटिंग में आप कल कैबिनेट बोले ना, मैं तो बोल सकता हूँ, एमएलए थोड़ा बोल सकता हूँ, नहीं सर थोड़ा बोलेगा, एमएलए बोलेगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आपकी एक्सपेक्टेशंस हमसे जायज़ हैं, बट हम भी ओवर बटन हो रहे हैं। देखो वो लड़कियाँ गई हैं, अब मुझे उस देखो शाल लेके आई मुझे, लेकिन है कि क्यों लेके आई, किसी तरीके से हमारा काम हो। अब वो शाल है, इतना उसका पैसा नहीं है, सिंगल मदर है, हस्बैंड साथ नहीं है, ये दुख हम समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के हम बीच में से निकल के आए हैं, उनको ऑफिसर थोड़े हैं, हम आप लोगों ने जिता के हमें भेजा है। तो आप लोग आप मिर्च निशारा के लोग आपकी तरफ लड़के हैं ना, जिन लड़कों ने मेरे लिए काम किया है, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन सिर्फ है कि हमें उधर से आपका टाइम कम है, इधर से हमारे पास हम अभी भी आए हैं, एक सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा, बिगड़ा हुआ सिस्टम है सारा। 1 दिसंबर को पेपर है। मैं नहीं बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं कहता हूँ कि आप जाए लो, लेकिन हमें भी सिस्टम ठीक करने में वो भी समझो ना। मैंने आज रिव्यू मीटिंग नहीं ऊपर ये चीड़ी के मेले की, पता ही कुछ नहीं आप सुनो, वो ऐसे सर चलता है क्यों एक मतलब कि अंधेर नगरी चौपट उसने वाला था ही नहीं सर, अगर आप उसने वाला था ही नहीं। क्या करोगे आगे, किराया खर्चों के जो बात आपने करनी है मैंने कर देनी है, कश्मीर में भी मैंने ही करनी है, वहाँ आपने करनी कोई नहीं। मुझे कश्मीर में भी लोग आए थे, मेरे लड़के आए थे, यूथ आया था, वो भी बड़े जेन्युइन लड़कियाँ आई। आपको वही तो कह रहा हूँ कि अब टाइम कम है, उधर से आप लोगों का ज़्यादा प्रेशर है, मतलब एक तरीका है ना बात करने का भी तो तरीका। सर एक्चुअली क्या हुआ, 8 साल से वैकेशन निकली ऑल जेएनके में, ऑल इंडिया में, एसएससी जीडी में, रेलवे में, इवन की लद्दाख में, उनमें भी रिलैक्सेशन दी जेएनके में। 5 साल 4 साल 6 साल उससे बच्चे की वो पूरी एज निकल जाती है। चलो मैं करूँगा सर एटलीस्ट 32 ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है सर। आपकी अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है? सर मैं पीजी हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और मैं जनरली बच्चों को अभी पढ़ाई रहा हूँ। आप पढ़ाते भी हैं और पीजी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। जी सर। यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब ये हो गया कि आप वो हैं कि अगर मेरा मन विचलित है, मैं परेशान हूँ जहनी तौर पर, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, और मुझे डॉक्टर कहता है कि आपको एंजाइटी की और फला फला टिक्कियाँ खानी पड़ेंगी, आप वो महारथी हैं जो समझा सकते हैं कि टिक्कियाँ खाए बगैर भी काम चल सकते हैं। जी सर। वही आप? जी सर। और तो फिर आप पीएसआई और कांस्टेबल लगने के चक्कर में क्यों हैं? सर क्योंकि हमें पता है कि स्टेट में, हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी मतलब नौकरियों की, एक तो प्राइवेट सेक्टर का आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर कितना फल फूल रहा है, कि वो इतना फल फूल रहा है कि यहाँ के मतलब एक जो आमदनी हम लोगों को दी जाती है प्राइवेट सेक्टर में, वो 10 से 12 हज़ार है। ठीक। और अपना अगर हम लोग रोजगार शुरू करते हैं सर, उसमें भी हम लोगों को कितनी आमदन है वो सब लोग जानते हैं यहाँ पे। तो एक आस हमारी जुड़ी हुई है किसी एक सरकारी नौकरी के साथ, कि अगर हम लोगों को एक सरकारी नौकरी मिल जाती है तो हम लोग अपने परिवार के साथ मतलब अच्छे से चल सकते हैं। ठीक। क्योंकि उसमें मिनिमम हम लोगों को कम से कम 30, 40, 50 हज़ार रुपये जो तनख्वाह मिलेगी, वो हम लोगों के मतलब हमारी फैमिली के लिए सफिशिएंट होगी। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि भाई नौकरी मिल जाए छोटी सी, उससे काम हमारा चल जाएगा। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि तो नौकरी की बात हो गई, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव भी आने वाले हैं जी, वोट भी डालना है हमें, डालेंगे, अपने मत का अधिकार करेंगे, अपने मत का जो आपका अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे? सर जिस तरीके से हम लोग पिछले 3-4 महीने से दर बदर भटक रहे हैं, हम नौजवान कम से कम जितने भी, और मेरे पीछे कम से कम 2.5 से 3 लाख नौजवान युवा जो हैं वो मेरे पीछे हैं। तो जिस तरीके से हम लोग, अगर हम 30, 40, 50 नौजवान नहीं, बेरोजगार। अब आपकी कैटेगरी बेरोजगारों वाली है, और आप में से नौकरी भी अगर मिलेगी, बहुत खींच खांच के 20,000 लोगों को मिलेगी जी सर, 2,30,000 फिर भी आपके पीछे है। हाँ, तो मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो इस स्टेट का बेरोजगार है, और 2.5 से 3 लाख बेरोजगार वो हैं, और उनके साथ जिनकी उम्मीदें जुड़ी हैं कम से कम 10 लाख परिवार, मतलब 10 लाख का एक परिवार है जो जिनकी उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर इतने बड़े आंकड़े को देखते हुए मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आगामी चुनाव में कोई मत देना चाहिए, मुझे लगता नहीं है सर। नहीं लगता। अरे मुझे अभी बताइए, जो आपने मांग रखी है 28 से 32 वर्ष, हर साल आपको मांग रखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? क्या आपको नहीं लगता कि आपका अधिकार है कि जिस राज्य में
8-8, 10-10 साल के बाद रिक्रूटमेंट होती हो, वहाँ कम से कम वैसे ही आपको अपना ये क्राइटेरिया जो है 32-34 साल रखना चाहिए, ये अंदाजा लगाते हुए कि जो बच्चा साल 2022 में ग्रेजुएट हुआ है, आज उसकी उम्र 30 साल हो गई है। साल 2022 में साल 2012 में जो माफ कीजिएगा ग्रेजुएट हुआ है, 10 साल के अंदर अंदर उसकी उम्र जो है आज हो गई होगी, क्या कहते हैं, 30 साल के करीब करीब। तो 2012 और 2024 के बीच में आपने उसको कितने मौके दिए? सर कांस्टेबल का एक भी मौका नहीं मिला। ठीक है, और पीएसआई का? एक मौका सर। एक मौका मिला जी सर। और 2 मौके, एक 2016 में और दूसरा 2023 में 2 मौके मिले। जी सर। यानी 8 साल में अगर हम बात करें 12 साल में 2 मौके। 2 मौके। तो इस प्रणाली को ध्यान में रखते हुए आपको खुद क्या लगता है एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कितनी एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए? सर कम से कम 32 से 34 साल के बीच में जो एज रिलैक्सेशन है वो दी जानी चाहिए, क्योंकि 2016 में ये वैकेंसी आई है दिसंबर में। अब 2016 में वैकेंसी आई है और अब 2024 में वैकेंसी दी जा रही है, तो सर 8 साल के जो एक टाइम गैप है उसको कवर करने के लिए सर एटलीस्ट आने वाले मतलब एटलीस्ट 3 से 4 साल की एज रिलैक्सेशन तो बनती है। अब जब भी हम किसी भी नेता के पास जाते हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं हमारे यहाँ के, तो उनका एक ही तर्क होता है कि आप लोग तो बुढ़े हो गए हैं, कि 28 साल से ऊपर चले गए। अच्छा, 28 साल में आप बुढ़े हो गए? हाँ जी सर। अच्छा, नोट जब आप वोट डालने जाएंगे तो ख्याल रखना इस बात का जी, कि जी, 28 साल में बुढ़े हो गए आप। तो उनका तर्क यही होता है कि 28 से ऊपर तो वाले जवान कब होते हैं? 45 की उम्र में? जी सर, क्योंकि जितनी भी अच्छी पोजीशंस हैं वो सारी तो 45 से 50 और 60 के उम्र वालों ने ही रखी हुई है अपने पास, तो वो शायद उस उम्र में वो लोग नौजवान है और हम लोग जो है अभी बुजुर्ग हो गए। तो अगर बुजुर्ग की बात आती है तो सर एसपीओ जो है जेकेपी में ही, जेके पुलिस में, वो 40 तक उनको एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन को 40 तक एज रिलैक्सेशन दी जाती है। उसके बाद ये हाँ होमगार्ड्स को भी एज रिलैक्सेशन दी जाती है। तो सर अगर बुढ़ापे की बात है तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो सर सबके लिए सेम होने चाहिए, वो भी तो मतलब सर्व करेंगे ना। अब ये लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा ये जो एरिया है ये टेररिस्ट स्ट्रिकन एरिया है, तो यहाँ पर फिट नौजवानों की जरूरत है। सर 40 साल में कौन सा एसपीओ जो है फिट होगा? अगर वो अपने फिजिकल मेंटेनेंस अपना फिजिकल फिटनेस मेंटेन करेगा तो ही वो फिट है, अदरवाइज कौन सा होगा सर फिट? तो मुझे बताएं कि आपको ख्याल नहीं आया कि कोई प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाया जाए, कोई फैक्ट्री खोली जाए, कोई दुकान खोली जाए, कोई पकौड़ा तला जाए, ये ख्याल नहीं आया? सर ख्याल सर ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये ख्याल जो लगते हैं ना पॉसिबल कि हम लोग जिससे अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। आप वो नौजवान हैं जो सिर्फ केवल चाहते सरकारी नौकरियां जी। देखिए मेरी बात सुने, बड़े सारे नौजवान हैं रेड़ा लगा रहे हैं जी, अच्छी आमदनी है रेड़े पे। बड़े सारे नौजवान हैं जो रेड़े की जगह खोखे पे का बैठे हुए जी सर, बढ़िया आमदनी उसकी है। रेड़े के ऊपर आलू टमाटर ये सब बेचना, और फिर जब हमारे साथ कोई पत्रकार आ जाएगा, आपसे टकरा जाएगा, आपको पूछेगा कि भाई आप क्या करते हैं, आपने कहना आलू बेचता हूँ, टमाटर बेचता हूँ, क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपने कहना मैं जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फलाना और ढमकाना। फिर अगले दिन अखबार की खबर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सेलिंग टमाटो, और हमारे नेताजी उसका बाकायदा एग्जाम्पल कोट करेंगे असेंबली में, कहेंगे देखिए हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बजाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नौकरी ढूंढने के आलू और टमाटर बेच रहा है। तो अगर ये सब पॉसिबल हो सकता है तो आप इस बारे में क्यों नहीं गंभीरता के साथ सोचते कि ये भी तो कारोबार है, ये भी तो ट्रेड है। कोई तरखान बनिए, कोई आप इलेक्ट्रिशियन बनिए, कोई अगर आपने बनना है तो ड्राइवर बनिए, सर पकौड़े बेच सकते हैं। पकौड़े बेच सकते हैं। सर पकौड़े बेच सकते हैं सर, वो एक बहुत अच्छा मतलब कि एक एग्जांपल सेट किया गया कि पकौड़े बेच सकते हैं। तो हमें भी यही लग रहा है सर, क्योंकि लखनपुर के इस तरफ प्राइवेट सेक्टर को शायद दिखता नहीं है, अंधा हो गया, और सरकारी नौकरियों को तो मतलब उनको अपना रास्ता दिखता नहीं है यहाँ पे हमारे घरों तक का। और बात रही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे सर हमारे पास यही रास्ता है, या तो पकौड़े बेचेंगे या ड्राइवर बन सकते हैं, या फिर मगर उसमें भी एक दिक्कत, आपका मेरा मन पकौड़े बेचने का होगा, दुकान भी हम खोल लेंगे, मगर डॉक्टरों का सख्त तौर पर ये कहना है ज्यादा तेल वाली आइटम खाने से दिल की धड़कन जो है वो कमजोर हो जाती है, तो इसलिए मेहरबानी करके तेल वाली चीजें न खाएं। इधर से कहा जा रहा पकौड़ा तलो, उधर से कहा जा रहा पकौड़ा मत खाओ, तो जाएंगे कहाँ? सर वही है, बीच दहार में फंसे हुए हैं कि पकौड़ा बनाएंगे तो भी फंसेंगे और नहीं बनाएंगे तो भी फंसेंगे। अच्छा मुझे बताइए, आप चाहते क्या है, सरकार क्या करनी चाहिए? सर हम ये चाहते हैं कि ये हम लोग हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि 2016
और 2021 के बाद JKPSI और कांस्टेबल की भारी तादाद में जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं वो अभी आई हैं, जिनके फॉर्म्स बकायदा लगना शुरू हो गए हैं। कांस्टेबल के फॉर्म्स बकायदा लगना शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं कि 8 साल के बाद जो रिक्रूटमेंट आई है उसमें हम ये नहीं बोल रहे कि हमें 8 साल की आप एज रिलैक्सेशन दीजिए, हम बोल रहे हैं 3-4 साल की एटलीस्ट हमें एज रिलैक्सेशन दीजिए, ताकि हम लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सके। जो हमारे इतने साल, क्योंकि हमारी तो गलती नहीं है ना सर कि हम 8 साल बुढ़े हो गए, ये तो हमारी गलती नहीं है, ये गलती तो एडमिनिस्ट्रेशन की है, या ये नाकामी तो एडमिनिस्ट्रेशन की कि 8 साल में वैकेंसीज वो लोग लेके नहीं आ पाए। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सर हर साल इस डिपार्टमेंट से लोग रिटायर भी ना होते हैं। हर साल ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50-70 बंदे तो रिटायर होते होंगे। अगर 2 साल में भी उसकी वैकेंसी निकाली जाए तो 150-200 बच्चे कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। तो 150-200 बच्चा सर अगर हर साल इस तरीके से रिक्रूटमेंट निकाली जाए तो हम लोग आज यहाँ पर होते ही नहीं खड़े। आपको रोजगार होता है, रोजगार होता है। ये रोजगार की एक और परेशानी, डोडा से हमारे एक साथी हैं, क्या नाम है जी? मोहिंदर सिंह सर। डोडा से यहाँ क्या करने आए हो? बड़े खेत हैं, खेती बाड़ी कर लो, बड़े ऑप्शन है, मेटाडोर चला लो, ट्रक चला लो, इतने सारे ऑप्शन हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ी सरकारी नौकरी ढूंढने की? और वैसे भी आप जानते हैं आप उन 3 लाख नौजवानों में हो जिन 3 लाख नौजवानों में से नौकरी मिलनी 750 को, उन 750 में से भी आप उन 250 में से आते हो जिन 250 को लगभग 2 लाख में से 1.5 लाख लोगों के साथ compete करना, फिर 250 में आप आएंगे। तो है कोई पॉसिबिलिटी 250 में आने की? सर पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चलो वो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोग मेरिट में आते हैं या नहीं आते हैं। हम लोगों की एक रिक्वेस्ट ये है कि एटलीस्ट हमें मौका मिलना चाहिए। बात सिर्फ मौके की है सर। बाकी चलो जो भी क्राइटेरिया होंगे, एग्ज़ाम होगा, रनिंग होगी, मेडिकल फिट होंगे, उसके बाद हम लोग मेरिट में आएंगे, उसी बाद सिलेक्शन होगा। हम लोग सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं जो हम लोगों को नहीं दिया गया। और मौका मिलने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो अभी जो हमारे साथी ने कहा कि सरकारी मुलाजमती की कोई लेवेंडर उगाओ, वहाँ मक्की बनती है डोडा में, बड़ी पूरी दुनिया मक्की बेची जा सकती है, मक्की बेचने का कारोबार करो। वो नहीं कर सकते हो तो डोडा में क्या कहते हैं, सब्जी की दुकान खोल लो, अच्छी चलेगी। नहीं कोई और हो सकता तो किराने की दुकान खोल लो, अच्छी चल सकती है। ये सारी दुकानें नहीं खोलनी है आपने, आ जाते हो सरकार के बाद भी मुलाजमत दे दो हमें। सर इसमें भी ठीक है, कारोबार खोलने चाहिए, चले ना चले बात की बात है, लेकिन फिर इतना पढ़ लिखने के बावजूद हर इंसान सोचता कि एटलीस्ट हमें एक मौका तो मिल जाता। मौका मिलने के बाद भी अगर सिलेक्शन ना हो, फिर खुद में ही इंसान सोच लेता कि यार ठीक है अब आप लोग कोई काम कर लीजिए, उसमें ही आप लोग अपना जो है इन्वेस्ट करिए, जो भी जिस तरीके से भी। अच्छा, आपने भी अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है? बिल्कुल। कितनी पढ़ाई की है सर? मैं अभी MMM हूँ सर। मैंने MMM में जी, इसमें मास्टर्स कर लिया मैंने 2015-17 बैच में मैंने उर्दू में पीजी की है, उसके बाद मैंने रूरल डेवलपमेंट में पीजी की और उसके बाद हिस्ट्री में भी पीजी की। अच्छा, तो मन नहीं, इतिहास का ज्ञान है आप? जी जी बिल्कुल। तो अब ये 3 ज्ञान आप लिए तो बांटो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, वो एक अच्छा कारोबार है। बिल्कुल सर, ट्यूशन के लिए भी है, लेकिन अभी ट्यूशन सेंटर जो है, ट्यूशन सेंटर ओपन करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट जरूरी है वो हमारे पास नहीं है साहब। हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें खेती बाड़ी करके यहाँ तक पढ़ाया लिखाया, और अब उनको भी डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपके घोड़े बैठ गए, अब आप चुपचाप करके बैठ जाइए। तो उसी खेती बाड़ी, मतलब उतनी भी हम लोगों की एडवांस खेती बाड़ी है नहीं। आप खुद डोडा से होंगे सर, आपको पता होगा कि इतना भी ज़्यादा प्लेन एरिया हमारा है नहीं, या ज़्यादा कोई प्रोडक्शन हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हम लोगों के पास, तो उससे उतना नहीं हो सकता कि आप पूरी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाया लिखाया माँ बाप ने कि चलो बच्चा कल को कोई गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाता है तो एक जॉब सिक्योरिटी इसकी भी हो जाएगी, और हमें भी जो है बुढ़ापे में एक सहारा हो जाएगा। कोई कैटेगरी है आपकी? कैटेगरी आरबीए है सर। मैं आरबीए कैटेगरी, और किसी कैटेगरी में? और किसी कैटेगरी में नहीं है। लेकिन आरबीए में भी मुझे लगता है शायद जर्नल के बाद जो है 1-2 पॉइंट के बाद आरबीए का हमारा मेरिट लगभग जर्नल के बराबर ही रहता हमारा। तो हम लोग अपने आप को जर्नल में ही कंसीडर करते हैं। अगर वहां तक हम कम्पीट कर सकते हैं तो चांसेस बनते हैं आरबीए में आने के। और हम पहले ही अगर सोच के रखेंगे नहीं जी मेरे पास आरबीए 10 नंबर कम हो गए तो मैं सिलेक्ट हो जाऊं, ऐसा नहीं है सर। आप लोग देखते होंगे हर एक सिलेक्शन में आरबीए का कट ऑफ जर्नल के बिल्कुल 1-2 पॉइंट नीचे होता है, बस पास ही रहता है। तो अब हम लोगों को कम्पीट तो करना पड़ेगा, लेकिन कम्पीट तब करेंगे सर जब हमें मौका मिलेगा। यानी आप मौका चाहते हैं? हम मौका चाहते हैं। माहौल भी चूंकि चुनावी है तो इसमें सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये अगर कोई मेरे पास 15-20 बच्चे और कोई 50 एक बच्चे बाहर खड़े हैं तो कोई 100 एक लोग अगर मेरे पास पहुंचे तो इसका मतलब ये होगा कि ये कह रहे हैं कुछ और कहें। क्या कहना है आपने? सर अभी जो